हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है ऋषभ फ्रॉम mansquads.com और आज मैं आप लोगों के लिए एक और जिम इक्विपमेंट रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूं। और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा हूं, विच इज बाइंग द बेस्ट हैक्स डंबल इन इंडियन मार्केट। और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर भी हैं जो हर रोज कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते रहते हैं, हमें एक अच्छा जिम इक्विपमेंट ब्रांड या फिर एक डंबल ब्रांड बता दीजिए जिससे हम डंबल्स खरीद सकें। और मैं उनको एक दो फेवरेट जो मेरे डंबल ब्रांड्स हैं वो रिकमेंड कर देता हूँ और वो लोग वो डंबल खरीद लेते हैं और बहुत ज़्यादा खुश है उन डंबल्स के साथ। बट हैक्स डंबल जब आप लेने आप मार्केट के अंदर जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बिकॉज सब ब्रांड के एक एक हैक्स डंबल तो हैं ही हैं और हैक्स डंबल बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल होते हैं, इनके अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंशिएशन फैक्टर होता नहीं है। बिकॉज हैक्स डंबल ऑब्वियसली एक हैक शेप के होंगे और काले कलर के डंबल्स होते हैं। सिर्फ इसके अंदर जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है वो इनकी ब्रांडिंग होती है। आप ब्रांडिंग देख के पता लगा सकते हो कि ये इस ब्रांड का हैक्स डंबल है या फिर ये किसी और ब्रांड का हैक्स डंबल है। बाकी ये बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं एक दूसरे से, सिर्फ क्वालिटी का फर्क आपको फील होगा जब आप इसे एक्चुअली में देखोगे, अपने हाथ में लेके फील करोगे। अदरवाइज अमेजोन से अगर आप खरीद रहे हो या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप खरीद रहे हो तब तक आपको क्वालिटी का कोई भी एक्सपीरियंस होने नहीं वाला। तो इस वीडियो के अंदर मैंने दो पॉपुलर ऑप्शंस जो हैक्स डंबल के मार्केट के अंदर हैं वो खरीदे हैं और इस वीडियो के अंदर मैं उन दोनों को कंपैरिजन करने वाला हूं। पहला जो डंबल हमारे पास है वो है बुलरॉक फिटनेस का हैक्स डंबल। इस डंबल से आप काफी ज्यादा वाकिफ होंगे अगर आप मेरा चैनल रेगुलरली देखते हो तो ये बेस्ट क्वालिटी हैक्स डंबल है मार्केट के अंदर। इससे बेटर क्वालिटी आपको नहीं मिल सकती। इसमें आपको स्ट्रेट फुल्ली नल्ड हैंडल मिल जाता है जिसकी वजह से आप इसे पहचान सकते हो कि ये बुलरॉक फिटनेस का है और रबर क्वालिटी भी इसकी काफी ज्यादा डिसेंट है। और दूसरी तरफ हमारे पास है रबर एक्स का हैक्स डंबल जो कि अमेजोन पे पॉपुलर है, ये ट्रेंड करता है और अमेजोन बेस्ट चॉइस है। तो जो लोग भी अमेजोन से कभी उन्होंने डंबल खरीदा होगा तो प्रोबेबली वो रबर एक्स का ही डंबल उन लोगों ने खरीदा होगा। इसके अंदर आपको काउंटर्ड हैंडल मिल जाता है और सिर्फ बीच में इस हैंडल के नल है। तो इन दोनों डंबल्स को मैं स्ट्रेट अवे कंपेयर करूंगा। और वैसे तो मैंने हैक्स डंबल को भी कंपेयर कर रखा है यूरेथिन डंबल से, बिकॉज वो यूरेथिन रबर से ज्यादा अच्छा मटेरियल होता है। बट आज हम सिर्फ रबर हैक्स डंबल्स के बारे में बात करेंगे। तो ये दोनों डंबल ऑप्शन मैं समझता हूँ कि मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा अच्छे हैं अगर आपको हैक्स डंबल लेना है। बट प्राइस के अलावा भी इन दोनों के अंदर बहुत सारे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है के बारे में हम बात करेंगे। और आज का मेरा एजेंडा भी यही होने वाला है कि आपको अगर हैक्स डंबल लेना हो तो या तो आप ये वाला डंबल लोगे या तो ये वाला लोगे। अदरवाइज अगर आपको किसी और ब्रांड से भी सस्ते में डंबल मिल रहा है तो ये वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। कुछ 4-5 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि आपको हैक्स डंबल कैसे चुनने चाहिए। उसको देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि आप जो डंबल खरीदने जा रहे हैं क्या वो आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है कि नहीं है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो द नंबर वन फैक्टर इज रबर क्वालिटी। देखिए अगर आप किसी दो ब्रांड से हैक्स डंबल खरीदते हैं तो उन दोनों की रबर क्वालिटी कभी मैच नहीं कर सकती। स्पेशली अगर आप एक ब्रांड से महंगा खरीद रहे हैं और एक ब्रांड से काफी सस्ते प्राइस के ऊपर हैक्स डंबल खरीद रहे हैं तो रबर क्वालिटी में तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। जैसे कि मैं आपको इसी का एग्जांपल दे देता हूँ। बुलरॉक फिटनेस जैसे आप जानते होंगे एक प्रीमियम ब्रांड है और ये क्वालिटी के मामले में जाना जाता है। तो क्वालिटी अगर ये लोग डिलीवर करते हैं तो प्राइस भी इनके इक्विपमेंट्स का बहुत हाई होता है। तो ये वाले डंबल्स 250 रुपए पर केजी पे जाते हैं और ये 5 किलो का पेयर मुझे अगर याद है तो मैंने 2600 रुपए का खरीदा है। और दूसरी तरफ रबर एक्स के डंबल्स ये मैंने अमेजोन से खरीदे हैं और ये पर केजी बेसिस पे नहीं जाते, जो भी अमेजोन के लेटेस्ट प्राइसेस होते हैं उस पर मिलते हैं। बट अगर आपको मैं मोटा मोटा भी बताऊं तो ये 150 रुपए पर केजी पे मैंने खरीदे हैं और ये 7.5 किलो का वजन 2100 रुपए खरीदा है। और आप यहाँ सोच लीजिए ये 5 किलो का डंबल मैंने 2600 रुपए का खरीदा है। तो आप देख रहे हो इसके अंदर कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। और क्यों ना है, बिकॉज इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है और इसकी क्वालिटी मुझे भी एक्चुअली में फील हुई। मैं जब अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो इसकी रबर क्वालिटी थोड़ी इन्फीरियर है। अब वो क्यों आता है, देखिए जो इसकी रबर होती है ना ये प्रोप्राइटरी रबर बनाई है बुलरॉक ने जिसके अंदर परसेंटेज पॉलीमर कंटेंट है वो ज़्यादा डाला है इस रबर के अंदर, जिसकी वजह से ये रबर की ड्रॉप लाइफ ज़्यादा है। अगर आप इसे कॉमर्शियल जिम में यूज़ करोगे और 10 साल तक यूज़ कर रहे हो जिसमें 10 साल के अंदर आपके कितने कस्टमर्स आएंगे और इसे कैसे कैसे करके फेंकेंगे, हाई ड्रॉप्स करेंगे, तब भी ये रबर टूटने नहीं वाली, टीयर नहीं होने वाली। बिकॉज ये इसके अंदर परसेंटेज पॉलीमर कंटेंट भी ज़्यादा डाला है और इस डंबल्स के साथ आपको 2 साल की वारंटी भी मिल जाती है। तो अगर कंपनी आपको 2 साल तक कह रही है कि 2 साल तक आप कैसे भी यूज़ कीजिए इस डंबल को कुछ नहीं होने वाला, तो आप लगभग समझ सकते हैं कि 5 साल तक इसमें कुछ नहीं होने वाला। तो बहुत अच्छी इसके अंदर ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है और साथ ही में इसकी रबर जो है ना ये स्मेल नहीं करती। अगर आपने कभी हैक्स डंबल्स या फिर कोई भी रबर डंबल्स अपने घर के अंदर या फिर कमर्शियल जिम में डालें या फिर रबर मैट्स डालें तो आपको पता होगा पूरे जिम के अंदर ना रबरी रबरी स्मेल हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि आप रबर की फैक्ट्री में आ गए हो। तो यहाँ पे जो रबर की क्वालिटी बुलरॉक ने यूज करी है ना इसमें स्मेल भी नहीं आती, इसकी हाई ड्यूरेबिलिटी भी है। तो रबर के मामले में मैं आपको बताऊं तो अगर आप महंगा खरीदोगे तो आप समझ के चलिए कि आपको एक अच्छी रबर क्वालिटी मिलेगी। अगर आप सस्ते डंबल्स पे जाओगे तो आपको थोड़ी इंफीरियर रबर क्वालिटी मिलेगी, सीधी सी बात है।
सेकंड फैक्टर इज नलिंग। देखिए नलिंग किसी भी डंबल हैंडल के ऊपर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर अच्छा नल आपको दिया जाएगा तो आप अच्छी ग्रिप बना पाओगे डंबल के ऊपर और साथ ही में अच्छा माइंड मसल कनेक्शन लगा पाओगे। अगर नल काफी वीक होगा, पैसिव होगा, तो डंबल आपके हाथ से फिसलेगा अगर आपके हाथ के अंदर पसीना होगा, जिसकी वजह से डंबल आप अपने ऊपर गिरा सकते हो और आप अपने आप को इंजर कर सकते हो। तो इसलिए डंबल हैंडल के ऊपर नल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये फ्रिक्शन की तरह वर्क करता है और आपके हाथ की स्किन के ऊपर और डंबल के हैंडल से आपका कांटेक्ट बना के रखता है। और बुल रॉक फिटनेस के डंबल लेने का मेन रीजन मेरा यही था, बिकॉज ये स्ट्रेट हैंडल भी देते हैं और बहुत अच्छा डेप्थ का नल भी देते हैं और एक अग्रेसिव नल मैं इसे बोलूंगा। बिकॉज जब भी मैं इसे पकड़ता हूँ ना और इसे छोड़ता हूँ थोड़ी देर बाद एक्सरसाइज करने के बाद, तो मेरे हाथ के ऊपर पूरे नल के इंप्रेशन बन जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही एक अच्छी ग्रिप देते हैं मुझे डंबल के ऊपर। तो मुझे ये डंबल पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और इसी वजह से मैंने महंगे डंबल खरीदे थे बुल रॉक फिटनेस से। दूसरी तरफ ये दूसरे डंबल्स जो मैंने अमेजोन से खरीदे हैं, इसके अंदर आपको काउंटर्ड ग्रिप दी जाती है, जिसके अंदर आपको कह भी सकते हो ये इकोनॉमिक हैंडल कहते हैं इसे, जो आगे जाके बिल्कुल नैरो हो जाता है और बीच से ये मोटा रहता है। तो अगर आप इसे साइड से पकड़ोगे तो आपकी पिंकी फिंगर पूरा हैंडल को ग्रैब कर पाएगी। स्ट्रेट हैंडल के अंदर आप पिंकी फिंगर आप पूरी तरीके से रोल नहीं कर सकते हैंडल के ऊपर। तो इकोनॉमिक हैंडल कहा जाता है कि ये आप इसको अच्छी ग्रिप देगा, बट मेरे को ना सेम सेम फीलिंग आती है, कोई ज़्यादा अलग फील नहीं होता। और इसके अंदर जो मेरे को नल देखने को मिल रहा है ना रबर एक्स के डंबल्स के अंदर, ये भी कुछ पैसिव सा नल है, सिर्फ नल का एक शेप दे रखी है, बट एक्चुअली में इसमें इतनी डेप्थ नहीं है जिसकी वजह से मेरे हाथ के ऊपर नल के इंप्रेशन आए। तो ये हैंडल एक मीडियम साइज हैंडल है, मैं आपको कहूँगा लंबा हैंडल तो जरूर है बुल रॉक फिटनेस की तरह लंबा हैंडल होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट नल की फीलिंग इसमें बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो आप मान के चलिए अगर आप एक सस्ते डंबल्स लेते हो तो कंपनी इतना ज्यादा नल के ऊपर ध्यान नहीं देती है। अगर आप एक अच्छे ब्रांड से डंबल लेते हो तो नल के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जो कि लिफ्टर के पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल थिंग रहती है। थर्ड फैक्टर इज ड्यूरेबिलिटी और ड्रॉप लाइफ। देखिए मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि रबर क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती है एक ओवरऑल डंबल कंस्ट्रक्शन को। बिकॉज हमारा डंबल अगर हम फेंकेंगे तो सीधे रबर ही कांटेक्ट आएगी ग्राउंड से, और रबर हैक्स डंबल हमने इसलिए ही लिए हैं ताकि हम उसे फेंक पाएं फ्लोर के ऊपर और हमारा फ्लोर भी ना टूटे और डंबल को भी कोई भी नुकसान ना हो। तो रबर क्वालिटी अगर वीक होगी तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है या फिर ड्यूरेबिलिटी है ओवरऑल डंबल की, वो भी इम्पैक्टेड होगी। तो अगर आप अच्छे ब्रांड से लेते हैं, अच्छे प्राइस पे लेते हैं, तो रबर क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी और उसकी वजह से आपको ड्रॉप लाइफ भी उस डंबल के अंदर काफी अच्छी देखने को मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया बुल रॉक फिटनेस के जो डंबल्स हैं प्रोप्राइटरी रबर है, तो ड्रॉप लाइफ भी अच्छी बता रहे हैं लोग, 2 साल की वारंटी भी आपको दे रहे हैं। और साथ ही में ये डंबल का है जो हेड है ना, ये इसके हैंडल के साथ अच्छी तरह से वेल्ड करके रखा हुआ है फ्रिक्शन वेल्डिंग से, तो इसका हेड घूम के खुलता नहीं है। और दूसरी तरफ कोई सस्ते डंबल्स होंगे तो उसका हेड घूम के गिर जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि रबर एक्स का हैक्स डंबल का हेड घूम के गिर जाएगा, बट इसको भी मैंने घुमा के देखा, ये भी अच्छी तरीके से वेल्ड करके रखा हुआ है इसका हैंडल के साथ हेड को। तो अगर आप इससे भी सस्ते डंबल्स पे जा रहे हैं ना, आप लोकल मैन्युफैक्चर पे जाते हैं, वो 90 रुपए पर केजी पे आपको देता है, तो उन डंबल्स के साथ ये सारी प्रॉब्लम आने वाली है कि उसकी रबर क्वालिटी एक तो चीप होगी, जो कि गिराओगे आप बार बार तो रबर टियर होने लग जाएगी या फिर उसके पास स्क्रैचेस इतने ज़्यादा दिखने लगेंगे हेड के ऊपर। और दूसरी तरफ अगर आप अच्छे डंबल्स पे आ जाते हो, क्योंकि बिकॉज मैंने देखा है कि लोग 7.5 किलो का डंबल 2100 रुपए में लेने को भी तैयार नहीं है, वो उन्हें और सस्ता चाहिए, उन्हें 1000 रुपए के बजट के अंदर चाहिए। इस वजह से पीवीसी डंबल मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बिकते हैं। पीवीसी डंबल से ज्यादा बेटर ऑप्शन है मटेरियल के अंदर रबर डंबल्स आप ले लीजिए, उनकी ड्रॉप लाइफ अच्छी रहती है। सभी रबर डंबल्स की अगर आप 2000 रुपए की रेंज में खरीद रहे हैं या फिर 1000 रुपए से आप कुछ भी ज्यादा महंगा खरीद रहे हैं, तो आपको अच्छी ड्यूरेबिलिटी देखने को मिल जाएगी। बट इससे भी बेटर ड्यूरेबिलिटी आपको चाहिए तो आप यूरेथीन मटेरियल पे चले जाइए, जिनका एक बहुत हाई बजट वाला कॉमर्शियल जिम होता है ना, जिसको 20 साल तो पता ही मेरे को बिजनेस करना है और उन्हें अपने इक्विपमेंट को बिल्कुल नए जैसा रखना है, तो वो यूरेथीन डंबल ले सकते हैं बुल रॉक फिटनेस से। अगर आपका वो बजट नहीं है तो आप हैक्स डंबल ले लीजिए, बहुत अच्छे डंबल्स हैं। अगर आपका इसका भी बजट नहीं है तो आप कोई भी 150 रुपए या फिर 160 रुपए पर केजी के डंबल्स खरीद सकते हैं, चाहे आप लीवे से खरीद लीजिए, चाहे आप रबर एक्स से खरीद लीजिए, ये भी आपको ठीक ठाक अच्छी ड्यूरेबिलिटी दे देंगे। फोर्थ फैक्टर इज इनएक्यूरेसी इन वेट। फर्ज कीजिए आप किसी लोकल मैन्युफैक्चर के पास गए, आपने वहां से 5 किलो का पेयर खरीद लिया और घर पे आके वेइंग मशीन के ऊपर नाप के देखा तो 4 किलो 700 ग्राम का निकला या फिर 5 किलो 200 ग्राम का निकला, तो वजन आपका बहुत ज्यादा आगे पीछे हो सकता है। इसको हम कहते हैं टॉलरेंस। अगर टॉलरेंस ज्यादा होगा तो डंबल की वेट एक्यूरेसी बहुत कम हो जाएगी। बुल रॉक फिटनेस ने मेंशन कर रखा है कि ±3% तक का डेविएशन है हमारे डंबल्स के अंदर, जो कि ज्यादा नहीं होता, 50-70 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है डंबल, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट अगर किसी लोकल मैन्युफैक्चरर पे जाओगे तो वो 100 ग्राम या 200 ग्राम का डेविएशन आना तो आम बात है। जैसे कि वो लोग रबर क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते, नल फील के ऊपर ध्यान नहीं देते,
तो वैसे ही वो एक्यूरेसी पे भी ध्यान नहीं देते। वो उनको डंबल बनाने से मतलब है, वो मास प्रोड्यूस करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल का इतना ध्यान नहीं देते। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप जो भी किलो के डंबल खरीद रहे हैं ना, वो एक्यूरेट होने चाहिए, ज़्यादा डेविएशन उनके अंदर नहीं होना चाहिए। आप सोचिए अगर आप 22 किलो का डंबल पहले यूज़ कर रहे थे, 22.5 का आप यूज़ कर रहे थे, अगर आपको आगे चल के 25 किलो का डंबल यूज़ करना है बिकॉज़ आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो चुकी है। आप लेकर आए लोकल मैन्युफैक्चरर से डंबल, अब वो 25 किलो का ना होके 24 किलो का निकल आया या फिर 26 किलो का निकल आया, तो आपकी तो ट्रेनिंग खराब हो जाएगी ना। आपको एक्चुअली वो ज़्यादा भारी लगेगा या फिर बहुत हल्का लगेगा। तो आप जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पेयर के ऊपर डंबल पे, वो आपकी टोटल वेस्ट जब चली जाएगी। और साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं, रबर डंबल जो होते हैं ना, ये आप गिराते हो, इसे इन्हें घसीटते हो, जिसकी वजह से इनकी रबर भी जो है वो चिप ऑफ होने लगती है। अच्छे डंबल्स की नहीं होती, बट कुछ डंबल्स की रबर चिप ऑफ होने लगती है, और खास करके राउंड डंबल्स की तो वो बिल्कुल डंबल घिसते रहते हैं। तो वो एक्चुअली में अपना वजन धीरे धीरे साल साल करके लूज भी करते हैं। तो अगर आप पहले से ही इतना इनएक्यूरेट वेट खरीदोगे और बाद में जाके कमर्शियल जिम में वाले डंबल लगा दोगे, जिसकी वजह से उसकी रबर चिप ऑफ होगी, वजन उनका हल्का होगा, तो फिर तो वो जो 5 किलो का डंबल आपका 4 किलो का भी नहीं रह जाएगा। तो इस वजह से आपको एक्यूरेसी पे पहले बहुत ध्यान रखना है। आप कहीं से भी डंबल खरीद लीजिए, एक बार आप पूछ लीजिए डंबल कंपनी से कि इसका टॉलरेंस लिमिट क्या रहने वाली है। अगर ज़्यादा लिमिट है तो प्लीज़ वाला ना खरीदिए, एक अच्छे टॉलरेंस लिमिट के डंबल पे चले जाइए। फिफ्थ फैक्टर इज वैल्यू फॉर मनी। देखिए डंबल्स तो आपको कोई भी अवेलेबल करवा देगा। आप किसी भी जिम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में चले जाइए, डंबल तो वो आपको जरूर 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 बेच देंगे। बट कहाँ से डंबल लें जो कि वैल्यू फॉर मनी भी हो और क्वालिटी भी आपको अच्छी खासी मिल जाए। देखिए आप ब्रांड से लोगे तो वो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा महंगे पड़ने वाले हैं। क्यों पड़ने वाले हैं? बिकॉज डंबल पैकेजिंग करके आपको मिलेंगे, शिपिंग कॉस्ट उसके अंदर लगेगी, ठीक है, जीएसटी भी लगा के देते हैं ब्रांड, जीएसटी आपको माफ नहीं करेंगे, और साथ ही में इनका खुद का प्रॉफिट भी होता है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी इसके अंदर लगी हुई होती है। तो एंड प्रोडक्ट जब तक आपके पास आता है तो काफ़ी महंगा हो जाता है। मैंने आपको बताया 250 रुपये पर केजी पे है। तो अगर आप खुद जाके लेकर आओगे, आप शिपिंग नहीं लगवा रहे, आप पैकेजिंग नहीं करवाना चाहते, आप गाड़ी में डाल के इसे ले आओगे, तो ऑब्वियसली कंपनी आपको इस सस्ते में बेच सकती है। बट अगर आप घर के घर चाह रहे हो कि मेरे घर पे आ जाए डंबल पैक होके, तो वो शिपिंग कॉस्ट महंगी लगने वाली है ऑब्वियसली। और बुलरॉक तो नासिक में है, तो नासिक से अलीगढ़ मैंने मंगवाए थे, तो शिपिंग कॉस्ट इसके अंदर अगर आप मान के चलिए 500-700 रुपये तो शिपिंग कॉस्ट लग जाती है। तो ये आपके पास आते आते काफ़ी महंगे हो जाते हैं। अमेजोन के अंदर आपको पता नहीं चलता बिकॉज सब कुछ प्राइस इंक्लूडेड होता है। आपको लग रहा है कि 150 रुपये के केजी के ही डंबल होंगे, बट एक्चुअली में नहीं है, बिकॉज इसके अंदर अमेजोन की प्लेटफॉर्म फीस भी लगी है, शिपिंग फीस भी लगी है, पैकेजिंग फीस भी लगी है। तो एक्चुअली ये रबर एक्स डंबल्स अगर मैं सीधे रबर एक्स से मंगवाऊं तो 120 रुपये 110 रुपये पर केजी पे मिलेंगे, बट अभी मेरे को यहाँ पे 150 रुपये पर केजी पे मिल रहे हैं बिकॉज अमेजोन से खरीद रहा हूँ, मैं किसी थर्ड पार्टी ऐप से खरीद रहा हूँ। और इसी वजह से आपको अगर वैल्यू फॉर मनी चाहिए ना, तो आप ये मत देखिए कि अगर आपको फुल सेट खरीदना है, अगर आपको पूरे जिम के अंदर 300-500 किलो का वजन डालना है, तो अमेजोन से खरीदने में बिल्कुल फायदा नहीं है, डायरेक्टली आप कंपनी से खरीदिए। तो गाइज आज हमने इस वीडियो के अंदर बात किया रबर हैक्स डंबल की परचेज के बारे में। अगर आपको हैक्स डंबल खरीदने हैं तो आपको कहां से खरीदने चाहिए, आपको कौन से 5 फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और कौन से एक अच्छे ब्रांड्स हैं डंबल्स के, जो कि मैंने आपको बताया। बुलरॉक भी अच्छा है, और साथ ही में अगर आपके पास बजट कम है तो आप रबर हैक्स के डंबल्स भी ले सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल पेयर्स के ऊपर जा रहे हैं, तो अगर आपको फुल सेट खरीदना है तो अमेजोन से नहीं खरीदिएगा, आप सीधे कंपनी से बात कीजिए और फुल हैक्स सेट खरीद लीजिए। वो आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन मिलेगा और आपको अच्छी डील वहाँ पर मिल सकती है। अगर आप एक अच्छे ब्रांड से डंबल खरीदोगे तो उसके अंदर आपको वारंटी भी अच्छी देखने को मिलेगी, एक अच्छा नल फील मिलेगा, एक अच्छी रबर क्वालिटी मिलेगी, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी मिलेगी, और उसकी ड्रॉप लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। रबर हैक्स डंबल्स हम इसलिए खरीदते हैं ताकि हम उसे गिरा पाएँ और वो फ्लोर के ऊपर ज़्यादा रोल ना करें, और इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छे हैक्स डंबल में चाहिए। और मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशन है, टॉप रिकमेंडेशन है, वो है बुलरॉक फिटनेस। अगर आपको 250 रुपये का आपका बजट है, तब आप बिल्कुल बुलरॉक फिटनेस से डंबल खरीदिए। 5-on-5 डंबल्स हैं, किसी भी चीज़ में कमी नहीं है इसकी, और इससे बेटर क्वालिटी के डंबल्स आपको इंडियन मार्केट में नहीं मिलने वाले। अगर आपके पास बजट की कमी है, ऑब्वियसली हर कोई 250 रुपये पर केजी पे डंबल नहीं खरीद सकता। अगर आप मान के चलिए 30 किलो का डंबल खरीद रहे हैं, 20 किलो का डंबल खरीद रहे हैं, तो एक ही डंबल पेयर की कॉस्ट 1000 रुपीज़ में चली जाएगी। तो इस वजह से अगर आपका बजट कम है, कोई बात नहीं, आप रबर एक्स के डंबल खरीद लीजिए। इस कंपनी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप लीवे से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको एक डिसेंट क्वालिटी के अंदर एक अच्छा डंबल दे देगी। बट वहाँ पे आपको ऑब्वियसली काउंटर्ड हैंडल मिलेगा और नल आपको बस इतने सेक्शन के ऊपर मिलने वाला है। अगर आपको ये सारे फीचर्स चाहिए तो सिर्फ एक ही ब्रांड है जो इस समय ये सब कर रहा है। आपकी चॉइस है, आप किसकी तरफ जाना चाहते हैं। तो सो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये डंबल्स खरीदने हैं तो बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा।